हेलो दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर पॉइंटर करेंगे जो यूथ पब्लिकेशन का है। ये स्पेसिफिक ग्रुप डी को लेकर बनाया गया जिसमें 1000 प्लस करंट अफेयर है जो 2025 को कवर करता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां मैंने इसका पीडीएफ डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर का वन लाइनर। भारत सरकार किस देश के साथ अब तक का सबसे बड़ा एलपीजी आयात समझौता किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को। 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक समारोह कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो बोध गया, बिहार में। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस देश की गाय और भैंसों को सर्वश्रेष्ठ डेयरी पालन के लिए दिया गया है? तो अरविंद यशवंत पाटिल को। किस देश के सुकु राजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो जापान का। भारतीय दल ने किस देश में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियन में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ढाका में। शीतकालीन रनाली उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के साथ। किस राज्य में अंबाजी मार्बल को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात को मिला है। विश्व बौद्धिक संपदा संकेत 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत के वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने वाला कौन सा स्थान है? तो छठा है। किस सदस्य के बीच अवमानना को लेकर ऐतिहासिक वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को मंजूरी दी गई है? तो खाड़ी सहयोग परिषद ने। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज को प्रतिष्ठित CIM USET पुरस्कार मिला है। तो इन गैलरी का संबंध किस शहर से है? तो कलकत्ता से है। भारत और मध्य एशिया देशों ने रणनीतिक साइबर अभ्यास किया है? तो नई दिल्ली ने किया है। किस राज्य ने सोनपुरा में पूरी समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है? तो उड़ीसा का। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने इनवेक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया? तो भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ। केंद्र सरकार ने 5 वर्षीय नशा मुक्त भारत अभियान का समापन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया? तो अमृतसर के पंजाब में। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को। जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य का पुरस्कार मिला है? तो तेलंगाना में मिला है। भारत सरकार ने जोगबानी विराटनगर कॉरिडोर में से रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ विनिमय पत्र पर आदान प्रदान किया है? तो नेपाल ने किया है। WHO के वैश्विक क्षय रोग टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा टीबी मामलों में गिरावट कहाँ हुई है? तो भारत में हुआ है। विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किसने प्रारंभ करने की घोषणा किया है? तो सिंगापुर ने किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सिक्किम में किया है। विश्व मधुमेह दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाते हैं। पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालक इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का शुभारंभ किसने किया है? तो BSF राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा बल ने किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो 67.13% मतदान हुआ है। प्रसिद्ध परिणविद सारूमालदा थिमका का निर्धन कहाँ हुआ है? तो कर्नाटक में हुआ है। देश में मधु न्योमा एयरबेस कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो लद्दाख में। किस देश में न्योमा एयरबेस मधु नहीं है वो किस देश में मधु न्योमा एयरबेस प्रारंभ हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। वर्ष 2026 के FIH हॉकी विश्व कप की मेजबानी देश कौन करेगा? तो नीदरलैंड और बेल्जियम करेगा। भारतीय वायुसेना किस देश के साथ गरुड़ 2025 अभ्यास प्रारंभ करेगा? तो फ्रांस करेगा। केंद्र सरकार ने किस राज्य में पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों का GI टैग से सम्मानित किया है? तो सिक्किम को किया है। भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुवाहाटी में हुआ है। इसरो ने किस राज्य में बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान के क्रू मॉड्यूल का मुख्य पैराशूट का परीक्षण किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। विजयनगर काल में अंकित 103वें स्वर्ण सिक्कों की खोज कहाँ हुई है? तो तमिलनाडु में हुआ है। आधी मादा आधा नगर शहर वाली दुर्लभ मकड़ी आधी मादा आधा नर शरीर वाले दुर्लभ मकड़ी के डेमचस इमुजिनोमा की खोज कहाँ हुई है? तो थाईलैंड में हुआ है। प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो अपराजिता सारंगी ने। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को किसने विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे ने किया है। केंद्रीय परीक्षण और केंद्र हनुमान परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। यूनेस्को के महानिर्देशक नियुक्त होने वाले खालिद अल अलानी का संबंध किस देश से? तो मिस्र से है।
हिंदी भाषा के किस साहित्यिक अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो 1/12 को। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकारों को MOP 37 की बैठक कहाँ हुई है? तो नैरोबी में हुआ है। भारत वियतनाम की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास विनवेक्स 25 में कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो छठा हुआ है। वर्ष 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रमाणन दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 17 नवंबर को। भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियर फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ग्रेटर नोएडा में हुआ है। रीली क्राफ्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी पोर्टल मंत्रालय ने। राष्ट्रीय स्केटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो आशा गुप्ता 9 वर्ष में। संशोधित भारत नेट योजना को विश्व राज्यव्यापी लागू करने वाला देश पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब बना है। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ड्रेस कंसर्ट डी ऑटोमोबाइल्स OICA का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो शैलेश चंद्रा बनी है। अर्थाशॉट पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कहाँ हुई है? तो ब्राजील में हुआ है। जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 वर्ष 1995-24 के लिए भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो 9वां स्थान मिला है। भारत श्रीलंका के मध्य संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 11 कहाँ शुरू हुआ है? तो कर्नाटक में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के नेतृत्व वाली पहली महिला शेखा नासिर का संबंध किस देश से है? तो UAE से है। भारत में UPI ने किस देश को बेनिट के साथ रियल टाइम सीमा पार भुगतान के लिए साझेदारी किया है? तो बहरीन के साथ। भारतीय तटरक्षक बलों के 23वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो गांधीनगर गुजरात में। शिक्षा को डिजिटल बनाने और स्कूलों में प्रशासन को आसान बनाने के लिए स्कूल वेब ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने किया है। बहुविवाह निषेध विधेयक 2000 को किसने मंजूरी दिया है? तो असम ने दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो शिक्षक नहीं है, ये शिक्षा दिवस है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 11 नवंबर को। भारत की सहायता से निर्मित हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मालदीव में किया गया है। रिफ्ट वैली बुखार का संबंध किससे है? तो विषाणु से है रिफ्ट वैली बुखार का संबंध। वर्ष 2025 में बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो मरिया कोरिना को मिला है वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार। बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुआम में। यूनेस्को और भारत में कहाँ परिवर्तनकारी TVET पहल शुरू किया है? तो दक्षिणी सूडान ने किया है। मिनटमैन 3 ICBM का परीक्षण किस देश के साथ किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किया है। पहले बिश्केक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन बेनिन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोचीन में। अब्राहम समझौते में शामिल होने की घोषणा किसने किया है? तो कजाकिस्तान ने किया है। 18वें मोबिलिटी इंडिया के ने किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की पुरस्कार मिला है? तो चेन्नई को मिला है। लाइफ टाइम्स आउट के दैनिक लाइफ इंडेक्स 2025 में एशिया की सबसे खुशहाल शहर किताब किसे मिला है? तो मुंबई को मिला है। भारत टियोकियल फॉरेस्ट बार फैसिलिटी के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना किसने की है? तो ब्राज़ील ने किया है। इसरो ने अब तक मंगलयान 2 को लॉन्च करने की घोषणा किया है, तो वर्ष 2030 में किया जाएगा मंगलयान 2 को। विश्व टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? तो 10 नवंबर को। 15 साल बाद कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसने किया है? तो डेनमार्क ने किया है। $100 अरब के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक कौन बन गया है? तो SBI। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाते हैं। भारत के 91वें विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल VS बने हैं। वाइड कोडिंग को 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसने घोषित किया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी ने किया है। संस्कृति की भव्यता के साथ 100 ड्रम वांगला महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? तो मेघालय में। गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की प्रमुख पहल DAY NRLM का अपनाने की घोषणा किया है, तो इथोपिया ने। किस राज्य के पहले तकनीकी शिक्षा और परीक्षण शहीद कनकता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो असम में रखी गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ। इसका संबंध किस खोज से है? तो DNA से है। COP30 सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो बेलम ब्राजील में हुआ है। UN की वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन रिपोर्ट वर्ष 2024 में सर्वाधिक उत्सर्जन कहाँ हुआ है? तो भारत में हुआ है।
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया है? तो आंध्र प्रदेश में। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दर्ज गिद्धों की घोंसलों में लगभग 63% कहाँ है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ समारोह कहाँ आयोजित की गई है? तो गुवाहाटी में। मनोहर पावेकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर साई गौतम को। दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन बना है? तो स्वीडन बना है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप से देना अनिवार्य किया है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। स्पेस किट्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट कौन सा है? तो वायुपुत्र। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक शाह जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में। बोस्टन ग्लोबल फोरम में एआई वर्ल्ड सोसाइटी ने किसे वर्ष 2005 के लिए विश्व शांति और सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया? तो डॉक्टर श्री रविशंकर को। चर्चा में रहे ऑपरेशन व्हाइट कॉलरन का संबंध किससे है? तो राजस्व खुफिया निर्देशालय से है। संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। 17वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो चेन्नई में। यूएसबी ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 14वां मिला है। केंद्र सरकार ने किसे खेल में 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह की घोषणा किया है? तो हॉकी ने किया है। बाली यात्रा महोत्सव 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो उड़ीसा में। कैंसर के उपचार की नई तकनीक नेक्सा कारी 19 को किसने विकसित किया है? तो आईआईटी बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। अंतरिक्ष में एआई डेटा केंद्रों का परीक्षण करने वाला प्रोजेक्ट सनकेचर किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर दुनिया की शीर्ष सहकारी समिति का दर्जा किसे मिला है? तो अमूल को मिला है। प्रोजेक्ट चीता के तहत किसी देश ने भारत में 8 चीते लगाने की घोषणा किया है? तो 8 चीते लाने की घोषणा किसने किया? बोत्सवाना ने किया है। सीबीएसई का पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में हुआ है। किसे भारतीय नौसेना के स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक में उत्कृष्टता लाने के लिए आईएनएस इच्छक का जलावतरण किया है? तो कोचिन ने। एनपीसीआई और रोजल पे ने यूपीआई भुगतान सेवाओं के विस्तार के लिए सहयोग किया है? तो मलेशिया के। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 समारोह से किसी से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो कार्तिक आर्यन को मिला है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को। 12वीं कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने जीता है। भारतीय मूल के गजला हासिली ने यूएसए के किस राज्य में उपराज्यपाल का चुनाव जीता है? तो वर्जीना ने जीता है। क्यूएस एशिया विश्व रैंकिंग 2026 में भारतीय स्थानों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो आईआईटी दिल्ली को मिला है। G20 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% में वर्ष 2000 से अपनी संपत्ति को कितने % की बढ़ोतरी की है? तो 62% में। WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 86वां मिला है। दुनिया का पहला पीढ़ीगत धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून किसने लागू किया है? तो मालदीव ने लागू किया है। बासवाना रचित एक मुगल लघु चित्रकला को लंदन में $13.6 मिलियन की नीलामी हुई है। इस चित्रकार का संबंध किस मुगल शासक से है? तो अकबर से है। सामाजिक विकास का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दोहा में हुआ है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है? तो असम ने किया है। 5 नवंबर 2025 को गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 536वीं। समिया सुलूह हसन के ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिया है? तो तंजानिया के। पीएम डिवाइन योजना के तहत एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो मेघालय में। यूक्रेन को पैट्रियोटिक वायु रक्षा प्रणाली किसने प्रदान की है? तो जर्मनी ने किया है। 1 लाख कलाकृतियों वाले दुनिया के सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रह ग्रैंड इम्पेटिजन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मिस्र में हुआ है। दुनिया की पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया है? तो चीन ने किया है। 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सी योजना दुनिया के नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बन गई है? तो आयुष्मान भारत बन गई है। चीतों का तीसरा घर किस अभयारण्य को घोषित किया गया? तो नौरादही को किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किसे किया गया है? तो संजय गर्ग को। शिक्षा मंत्रालय के सभी स्कूलों में कौन सी कक्षा से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटरेशन थिंकिंग पे पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई? तो कक्षा 3 में। तीनों सेनाओं द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास
पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो पूर्वी प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अस्वच्छ शहर कौन है? तो तमिलनाडु मुदेरू है। टाइम्स पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में कौन शामिल हुए? तो सोनम वांगचुक। दुनिया का पहला सफेद अरेबियन लिंक्स कहाँ मिला है? तो स्पेन में मिला है। भारत में वेक्टर जनित रोगों से लड़ने के लिए कहाँ पर 16 टन से ज़्यादा दवाइयाँ भेजी है? तो अफगानिस्तान में। भारत में 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इमरथी एला बनी है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दक्षिण कोरिया में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का अनावरण किया? तो छत्तीसगढ़। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला 9वां शहर कौन बन गया? तो लखनऊ। मनामा बहरीन एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल के कुल कितने पदक जीते हैं? तो 48 पदक जीते हैं एशियाई युवा खेल में, जो मनामा बहरीन में हुआ था। क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन बन गया? तो मद्रास उच्च न्यायालय बन गया है। मद्रास उच्च न्यायालय। 48वें चीफ मटेरियल के रूप में किसने पदभार संभाला? तो वी शिवम कुमार ने। 2 दशकों के लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। भारत में सबसे भारी नौसैनिक संचार उपग्रह GSAT-7R जिस CMSR-03 कहा गया, किसने लॉन्च किया? तो इसरो ने लॉन्च किया है। भारत के अमेरिका ने कहा ऐतिहासिक 100 वर्षीय ढांचा पर हस्ताक्षर किया? तो कुआलालंपुर मलेशिया में। चर्चा में रही सनराइज ओसोंग GCC CDIS सौर मंचों का अनावरण कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। दिसंबर 2025 के दूसरे राज्यों में प्रवेश करने वाले वाहनों के ग्रीन टैक्स वसूलने की घोषणा किसने किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। विश्व नगर परिषद 2025 कब मनाया जा रहा है? तो 31 अक्टूबर को। RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष योगदान देने वाला देश कौन है? तो वो USA है। SBI फेडरेशन ऑफ ICRI SAI रिपो स्मार्ट क्रॉप पहल कहाँ लॉन्च की गई है? तो तेलंगाना और कर्नाटक में। नई दिल्ली ने उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद किसने जारी किया है? तो द केंद्रीय साहित्य अकादमी ने। क्लचर शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। 67वें वर्ष 2025 में वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो Dictionary.com को। 67 को किसने घोषित किया? Dictionary.com ने। दूरसंचार विभाग ने समृद्ध ग्राम भौतिक सेवाओं की पायलट परियोजना कहाँ लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। भारतीय संघ के मानवाधिकार सम्मान सखाराव पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो आंद्रे पुरकोबूज और मजिया आहलबेरी को। दिवंगत अब की बार मोदी सरकार नारी के जनक और भारतीय विज्ञापन जगत का जनक कौन है? तो पीयूष पांडे है। कैथरीन कॉलोनी किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? तो आयरलैंड की। 4 साल बाद दरबार मूव परंपरा कहाँ बहाल की गई है? तो जम्मू और कश्मीर में। सेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो जैसलमेर राजस्थान में। उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम में गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को सारंडा जंगलों को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो झारखंड को। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो मलेशिया में। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर दस्तक देने वाला चक्रवात मोन्थेया का नाम किसने सुझाया है? तो थाईलैंड ने। 50 वर्षों बाद किस राज्य में बरनापार अभयारण्य के काले हिरण का चमत्कारिक वापसी हुई? तो छत्तीसगढ़ में। विडिमा 2025 रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो छठा। IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तो तुवालू। भारत पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रोथिन माइसिन किसने विकसित किया है? तो भारत ने किया है। भारत सरकार ने किस देश के साथ मिलकर युवा भारतीय वैज्ञानिकों के लिए रामानुज रिसर्च फेलोशिप शुरू किया है? तो उत्तर UK के ने। भारतीय नौसेना में शामिल CSL कोची द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी मिथले पानी का जहाज कौन सा है? तो वह माहे है। पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 मिला है तो सुनील अमृत को। सबरीमाला में पूजा करने वाले देश की पहली महिला कौन बनी है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन के केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो हरियाणा ने। भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो शांता रंगास्वामी।
भारतीय भारतीय जूनियर हॉकी ट्रॉफी ने सुल्तान जोहर कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। विश्व पोलियो दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। कोल इंडिया ने सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी मद्रास के साथ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लिखित पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन के लेखक कौन है? तो राज्य शुक्ला है। एफएओ के वैश्विक वन संरक्षण आकलन रिपोर्ट में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो 9वां स्थान मिला है। प्रवासी कामगारों संबंधी दशकों पुरानी कफाला व्यवस्था को किसने समाप्त किया है? तो सऊदी अरब ने किया है। भारतीय नौसेना में जिमेक्स 25 समुद्री अभ्यास किस देश के साथ प्रारंभ करेगी? तो जापान के साथ। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन बना है? तो वो केरल है। अंडर 20 फीफा वर्ल्ड फुटबॉल विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मोरक्को ने जीता है। वी राइस पहल किसने शुरू किया है? तो नीति आयोग ने किया है। केंद्र सरकार ने किस बैंक के साथ भारतीय तकनीक मिशन को दूतावास को दर्जा देगा? तो अफगानिस्तान के साथ देगा। विपो सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो प्रतिभा सिंह। खान मंत्रालय ने भारत के पहले राज्य खनन तत्परता सूचकांक में खनिज समृद्धि श्रेणी में कौन शीर्ष स्थान मिला है? तो मध्य प्रदेश को। विवाहित महिलाओं और भाइयों के बीच प्रेम का त्यौहार निगोल चगोबा का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो मणिपुर में। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है? तो उरुग्वे है। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कौन है? तो वो लैटिन है। कौन है? उरुग्वे है। कौन लैटिन देश है? उरुग्वे ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। घोस्ट टाउन विजिटर चित्र के लिए सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफ पुरस्कार 2025 मिला है। तो विम डैन को मिला है। वाइकल स्टेटिस्टिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2023 में जन्म के समय लैंगिक अनुपात सबसे कम कहाँ दर्ज किया गया? तो झारखंड में। किस देश की अदालत ने पीएनबी को भारत में प्रत्यर्पण को मंजूरी दिया है? तो बेल्जियम ने। चावल के पौधे के स्थानांतरण का प्रतीक कटी बहु उत्सव महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो असम में किया जाता है। भारत में गिफ्ट सिटी ग्लोबल फाइनेंस स्टेटस इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? तो 43वां मिला है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित होंगे? तो राजस्थान में होंगे। सैन्य तख्तापलट के बाद सेना के कर्नल माइकल रेनेडियर ने किस देश के राष्ट्रपति पद से राष्ट्रपति पद में शपथ लिया? सैन्य तख्तापलट के बाद सेना के कर्नल माइकल रेनेडियर ने देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लिया। तो मेडागास्कर ने ले लिया है। मेडागास्कर के राष्ट्रपति है। 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हो रहा है? तो चंडीगढ़ में। नागजिंग तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज कौन है? तो ज्योति सुरेखा है। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को। कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो 4 राज्यों में बढ़ाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ टाइटेनियम और सुपर ऑयल मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया? तो लखनऊ में। किस देश का विकास दर गिरकर 4.8% हो गई है? तो चीन में। किस देश के शतरंज ग्रैंडमास्टर डेनियल नोरोस्टिक का 29 साल की उम्र में निधन हो गया? तो अमेरिका का। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए किस देश में मध्यस्थता किया? तो कतर और तुर्की ने किया है। किस राज्य ने काला हिरन पुनः प्रवेश योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने किया है। किस राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो गोवा ने। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत सिंह ने कहाँ विश्व बैंक द्वारा संचालित भारत के ज्ञान विनिमय मिशन का नेतृत्व किया है? तो फिलीपींस ने किया है। व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा किया है? तो ब्राजील ने। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर 2005 को। भारत द्वारा अटलांटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो मैत्री 2 है। किसने 22 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद 125वीं आईएफए शील्ड जीती है? तो मोहन बागान ने जीता है। 100 आईएफए शील्ड जीती 125 वर्षों के बाद। जीन थेरेपी आईएमडी सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है? तो 23वां है। गोवर्धन असरानी का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे अभिनेता थे। खान मंत्रालय ने राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? तो मध्य प्रदेश रहा। अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो 26 लाख दिए बनाकर। किस राज्य में नई कवक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडी पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। जोरावर सिंह सिंधु को ने आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य जीता है। एडीबी ने किस बैंक के साथ 3 बिलियन के एक्सप्रेस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने किया है।
नो किंग के नाम से कहां पर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है? तो अमेरिका में। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष तक गोल्डन बूट जीता है? तो लियोनेस मेसी ने जीता है। भारत का पहला लड़ाकू विमान तेजस MKAIM कहाँ पहला आधिकारिक उड़ान भरी है? तो नासिक में बढ़ा है। मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत किस देश के संयुक्त घोषणा किया है? तो ब्राजील के साथ। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए में कपास क्रांति की योजना को शुरू किया है? तो 600 करोड़ रुपए में। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक प्रमुख पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो T शिवानंदन के द्वारा। मध्य विश्व भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बिश्केक उज्बेकिस्तान में। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वो कर्नाटक है। कटी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में। UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की? तो 10,000 रुपये किया है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? फीफा विश्व कप में के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन है? तो केपे वाड्रे है। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन है? तो निर्मला मिंडा है। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन है? तो निर्मला मिंडा है। सर्वोच्च न्यायालय की समिति ने पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? तो अलकाई पद्मशाली बनी है। किस देश ने ब्लड शहर को इस वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? तो स्लोवेनिया को किया है। हर्ष सांघवी किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बनी है? तो गुजरात के। 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में। किसे UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को। किसे AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड में भुगतान शुरू किया है? तो बजाज फिनसर्व ने किया है। किस देश ने नोबेल पुरस्कार विजेता किंग चांग यांग का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो चीन में। नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना सिटाग में किसने शुरू किया है? तो UIDAI ने किया है। ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतज्ञ AR रहमान ने अपने सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च किया। यह किसके साझेदारी से? तो गूगल क्लाउड की साझेदारी से। सितंबर 2025 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना को सितंबर 2025 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। स्टीम जल कृषि मॉडल को और खाद्य और कृषि संगठन FAO को मान्यता मिली। इसका संबंध किससे है? तो सुंदरवन से है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले तेजस LCA MKAI का अनावरण कहाँ किया है? तो नासिक में किया है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को मनाते हैं। न्यूयॉर्क ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है? तो HDB बैंक है। भारत और इंडोनेशिया नौसेना के बीच 5वीं द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो विशाखापट्टनम में। भारत ने CGM 137 सुदर्शन से निपटने के लिए किस देश को प्यूशन ब्लू कैंपस भेंट किया है? तो इंडोनेशिया ने किया है। इसके बाद तीसवीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी किसने जीता है? तो मणिपुर ने जीता है। मिनीरत्न सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा किसे मिला है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड को मिला है। खान मंत्रालय ने किसे प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? तो चूना पत्थर को किया है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक के 2005 में भारत के पासपोर्ट में कौन सा स्थान मिला है? तो 85वां मिला है। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो विवेक मेनन को किया गया है। रावू बाला सरस्वती देवी का निधन हो गया। वे दक्षिण भारतीय सिनेमा में पहली पार्श्व गायक थी। तो तुंगा तेलुगु की। भारत किस अफ्रीकी देश के साथ पहली संयुक्त सुरक्षा सहयोग बैठक हुई है? तो इथोपिया में हुआ है। विश्व खाद्य दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। 2005 के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 102वां मिला है। गणित का नोबेल एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मसिका काशीवारा जापान को। संकटग्रस्त प्रजातियों के नवीनतम IUCN लाल सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर है? तो 48,646 है। राष्ट्रीय शिक्षक छात्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 15 अक्टूबर को। केंद्रीय रेल मंत्री ने 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पहला द्विपक्षीय अभ्यास इन रोकेन शुरू किया है? तो कोरिया गणराज्य ने किया है। DNA आधारित हाथियों की गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहाँ दर्ज की गई है? तो कर्नाटक में।
भारत की कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? तो 7वीं बार। चर्चा में रही पुस्तक रेडी रिलेक्ट एंड रिसीजेंट 2 पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनिल चौहान है। अहमदाबाद में 11वीं एशिया एरो एरोएवेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो चीन ने किया है। HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफालिस में का माँ के बच्चों के संचलन को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला कौन सा देश बन गया? तो मालदीव बन गया है। केंद्र सरकार ने कितने क्षेत्रों में अपने पहले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GEI के लक्ष्य नियम अधिसूचित किया है? तो 4 को किया है। RBI के कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो सोनाली सेनगुप्ता को। विश्व मानक दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस 2025 मनाते हैं 14 अक्टूबर को। वैश्विक करियर के लिए CM फ्लाइट योजना की शुरुआत किसने किया? तो CM फ्लाइट योजना की शुरुआत असम ने किया है। राइट टू डिक्नेट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो केरल है। ग्लोबल AI हब शुभारंभ कहाँ हो रहा है? तो विशाखापट्टनम में हो रहा है। EPF मुक्केबाजी पर अंकुश लगाने के लिए विश्व योजना किसने शुरू किया? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड को लॉन्च किया है? तो सक्षम को किया है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बर्लिन में किया गया है। चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किसने किया है? तो यूनेस्को ने किया है। किस देश ने 5 समुद्री तटों के श्रीवर्धन, नागालू, पनाका, गुनहर और लाडघर को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र को। हाल ही में डूरन रेखा पर किन देशों के मध्य अपनी खूनी संघर्ष हुआ है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 78वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलंबो में। विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 13 अक्टूबर को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर का पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो लापता लेडीज को। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद 25 कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है? तो चौथा। IUCN के कैप्टन ऑफ द मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो सोनाली घोष है। भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो जूएल, फिलिप और पीटर को। चीन ने दुनिया के पहले दोहरे टावर वाले सौर ताप विद्युत संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया है? तो गोबी मरुस्थल में। विश्व प्रवासी पंछी दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो आर्मेनिया बना है। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ 2 सिविल क्षेत्रीय खोज की और बचाव अभ्यास रिफ्लेक्स 25 का आयोजन किया है? तो कर्नाटक ने किया है। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने? तो जसप्रीत बुमराह। पैटन हार्मनी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सेशल्स के। चर्चा में रही देश के पहले हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? तो वो ध्वनि है। किस देश ने कल कमाकिया गणराज्य में भारत के पिपरवा बौद्ध के पवित्र अवशेष की पहली बार प्रदर्शनी आयोजित की है? तो रूस ने किया है। वर्ष 2025 को शहरी विकास वर्ष किस राज्य ने घोषित किया है? तो गुजरात ने किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण को किया है। टाइम्स हायर एजुकेशन ने विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में भारत के शीर्ष स्थान वाला भारतीय संस्थान कौन है? तो ISC बेंगलुरु है। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू लेने वाला किसने आयोजित किया है? तो प्लाउड ने किया है। भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप का अनावरण कहाँ किया है? तो अबू धाबी में किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कितने वर्षों के अनुभवी न्यायिक अधिकारी का जिला न्यायाधीश के रूप में सीधे भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आदेश दिया है? तो 7 वर्षों का। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो केरल है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद किसे डोम वायु रक्षा प्रणाली की घोषणा किया है? तो ताइवान ने। मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अंडरसी केबल परियोजना का वाटर वर्थ के लिए भारत के अब किसे अपना लैंडिंग चुना है? तो विशाखापट्टनम को। 2025 में नोबेल का शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो हमारे
मेरिया कोरिना मचाडो को 2025 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। मेरिया कोरिना मचाडो को। स्पार्क 4.0 किसने लॉन्च किया? तो आयुष मंत्रालय ने किया है। सीएट क्रिकेट लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो बयान लारा और भागवत चंद्रशेखर को। भारत रूस सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो राजस्थान में। मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने स्तंभ की खोज कहाँ हुई है? तो तुर्की में हुआ है। चर्चा में रही पुस्तक एबड एंड बियॉन्ड का संबंध किससे है? तो शिव कुमार मोहनका से हम। स्पेन में फिरा बार्सिलोना इंटरनेशनल में किस राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के लिए समझौता ज्ञापन किया? तो मध्य प्रदेश के साथ। चर्चा में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी का संबंध किससे है? तो रूस और यूएसए से है। विश्व डाक दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बैटरी स्वीपिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हरियाणा में किया है। वर्ष 2025 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो लाजो कासा हनकोई हंगरी के लिए। ब्राउन ड्रान वुबलर 1130 में किसने फ्रांसिक अणु खोजा है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा है। JUCN कांग्रेस 2025 कहाँ शुभारंभ हुआ है? तो अबू धाबी में। भारत में यूपीआई को किसने अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदारी बनाया है? तो पेपॉल ने। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोलकाता है। अटलांटिक महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली बार किसने यात्रा शुरू की है? तो चीन ने शुरू किया है। भारत में वन्यजीव सप्ताह 2025 के दौरान कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट स्मॉथ बियर, प्रोजेक्ट घड़ियाल के लिए। भारतीय वायुसेना ने अपने 93वें स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? तो गाजियाबाद में। भारत के तीसरे गैस वाहक शिवालिक का निर्माण हुआ है? तो दक्षिण कोरिया में हुआ है। इंटरपोल ने किसके सहयोग से ऑपरेशन HACHI चलाया है? तो CBI ने। जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास का शुभारंभ किसने किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने। वर्ष 2025 में रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार से किसे चुना गया है? तो कितागावा रॉबसन याधा को। 2025 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो क्लर्क, डेबोरेस्ट और मार्टिनिनस को। भारत का पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान MP में। ग्लोबल फिनटेक फर्स्ट 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में। 59वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। विश्व कपास दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 7 अक्टूबर को। किस देश के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लुकानु को सिर्फ 26 दिन के लिए कार्यकाल के बाद इस्तीफा देना पड़ा? तो फ्रांस के देना पड़ा। कौन थे प्रधानमंत्री? सेबेस्टियन लुकानु। केंद्र सरकार ने किस पशु की घटती संख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय मिशन का मसौदा जारी किया? तो ऊँट का। पहाड़ी घाटी एकता के प्रतीक मेरा हूँ चगोबा उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो मणिपुर में। 2025 में शास्त्र रामानुज पुरस्कार से किसे चुना गया? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को। केंद्र में विकसित पहला डिक्थॉन के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शुभांशु शुक्ला को। 2025 में चित्कर्ष के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो बुरुनकोव, रेजडेल और सुकागाची को। भारत के एकमात्र मड ज्वालामुखी के 20 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहाँ है? तो हैवलॉक द्वीप में है। चर्चा में रही लोकनेता DV पाटिल हवाई अड्डा का संबंध किससे है? तो नवी मुंबई से है। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो बारबाडोस से हुआ है। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक जीते हैं। भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास कोकन 25 का शुभारंभ किया है? तो ब्रिटेन के साथ। नासा ने कैसिनी अंतरिक्षयान में किस ग्रह में चंद्रमा के एर्सोलांड पे जीवन की संभावना के नए प्रमाण प्रदान किए? तो शनि ने। BRO ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर कहाँ दुनिया का सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया? तो लद्दाख में। पहला किस राज्य में कोपरगांव में भारत की पहली सरकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास फ्यूल परियोजना का शुभारंभ हुआ है? तो महाराष्ट्र में हुआ है। चर्चा में रहे स्मरण द वेल सूट यू मैडम का लेखक कौन है? तो अरविंद बावेजा है। सानो तकाइची किस देश में अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो जापान की बनी है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी किस राज्य में नामकुक पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ करेंगे? तो अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 IIT के उन्नत परीक्षण ITI होगा, IIT नहीं है, 1000 प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 IIT नहीं ITI 1000 ITI को उन्नत परीक्षण केंद्रों को बदलने के लिए कौन सी योजना की घोषणा किया? तो PM सेतु योजना का। ये
IIT नहीं, ITI है, ठीक है, IIT गलत लिखा है यहाँ पे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पे राष्ट्रव्यापी आपसी पूंजी आपका अधिकार अभियान का शुभारंभ किया? तो गुजरात में। विश्व शिक्षक दिवस 2025 कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को। किस देश ने असम के दिग्गज गायक को श्रद्धांजलि देने के लिए द्वीप का नाम बदलकर जोबिन गर्ग द्वीप कर दिया? तो सिंगापुर ने। महाराष्ट्र गुजरात के दस्तक देने वाली चक्रवात शक्ति का नाम किसने दिया था? तो श्रीलंका ने चक्रवात शक्ति का नाम दिया है। नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने को मंजूरी मिली है? तो IIT भुवनेश्वर में। भारतीय तटरक्षक बल का 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेपोट्रेक्स कहाँ प्रारंभ हुआ? तो चेन्नई में। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ निवासियों का मालिकाना हक देने के लिए महजे घर योजना शुरू की है? तो गोवा में। 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में शीर्ष पे कौन है? तो टोक्यो है। भारत किस देश में बेहतर कार्यों के लिए ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सामाजिक सुरक्षा के लिए। MSME सेवा वर्ग पर्व 2025 विकसित से विकास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में। टायर एयरबस भारत की पहली निजी क्षेत्र का H125 हेलीकॉप्टर के फाइनल असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ होगा? तो वेमागल में। नेचुरल अध्ययन के अनुसार कार्बन निषेचन के कारण कहाँ क्षेत्र का आकार बदल रहा है? तो अमेजॉन वन में। भारत सरकार ने किस देश के साथ सामूहिक कानूनी सहायता संधि मेलेट सा लागू किया? तो सिंगापुर ने। नाइटलिस्ट डिजिटल विश्वविद्यालय के प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। यूनियन बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष पांडे को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030-31 तक किन दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन प्रारंभ किया है? तो अरहर, उड़द और मसूर के लिए। 2025 में ISSF जूनियर विश्व कप में भारत के पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला। चर्चा में रही अनंत शस्त्र प्रणाली का पूर्व नाम क्या है? तो QRSAM है। पहली बार नवीन और मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का प्रयोग करके गेहूं की खेती की गई है राजस्थान में। 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किसने किया है? तो RBI ने किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा नमो वन की आधारशिला रखी है? तो हरियाणा में। 931 रेटिंग अंक के साथ ICC पुरुष T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में किसने नया रिकॉर्ड बनाया? तो अभिषेक शर्मा ने। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। संविधान के किस संबंधी कौन सा प्रावधान है? तो अनुच्छेद 32 से। 1 अक्टूबर 2025 को किसने अपना शताब्दी दिवस मनाया है? तो UPSC ने मनाया है। समुद्री जल को स्वच्छ पेयजल में परिवर्तित करने के लिए एक साइफन संचालित तापीय विलयीकरण प्रणाली को किसने विकसित किया है? तो ISC बेंगलुरु ने किया है। दिवंगत पंडित छन्नूलाल मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो स्वर मंडल से है। 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत के वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो 128वां मिला है। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री ने पवित्रा मार्गेलिटा ने बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का उद्घाटन कहाँ किया है? तो रूस में किया है। प्राचीन बंदरगाहों और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्पाइस रूट पहल किसने शुरू किया है? तो केरल ने किया है। पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो चेन्नई में। पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? तो वीरप्पन को मिला है। भारत और भूटान के बीच प्रारंभ होने वाली पहला सीमा पार रेल संपर्क परियोजना कौन सी है? तो कोकराझार गोलफू बरनाहाट अहमद से है। संचालक 1 दशक पूरा करने वाली भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोनेट का किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो PSLV 30 से। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 30 सितंबर 2025 को मनाया जाता है। यूनिसेफ ने किसके सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान का शुभारंभ किया है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के तहत ICC होगा। लॉन्च राजीव गांधी पशु चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुडुचेरी में रबी टैक रिवर ऐप का किसने शुरू किया है? तो रेबिस के लिए। भारत में फाइनल में किसे हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को। भारत में पहली बार विश्व सीफूड कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो चेन्नई में। FIFA 2026 का शुभंकर के रूप में लॉन्च करने वाले क्लचर का संबंध किस देश से है? तो USA से है। RBI की डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो सतीश चंद्र मुर्मू को। विश्व हृदय दिवस 2025 कब प्रारंभ हुआ है? तो 29 सितंबर को। केंद्रीय मंत्री श्री सोनेवाल ने भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो चेन्नई में।
चर्चा में रही माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की क्षमता कितनी है? तो 4 गुने 700 मेगावाट। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी भारत पहली वयस्क मादा चीता का नाम क्या है? तो मुखी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा किया है? तो अंडमान बेसिन में। न्यूयॉर्क में जारी जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह की कमी आई है? तो असम में। किस राज्य में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया है? तो बिहार को। चर्चा में रही पोर्टल FOSCOS का संबंध किससे है? तो FSSAI से है। यूपीआई को अपनाने वाला 8वां देश कौन बन गया? तो कतर का दोहा। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भुवनेश्वर में। यूनेस्को ने विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में किसे शामिल किया है? तो शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश को। भारत के अटॉर्नी जनरल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो R वेंकटमणि को। बीदर जिले में जल शक्ति अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी के शीर्ष पुरस्कार मिला। इसका संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है। विश्व पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को। कनाडा ने किसे आतंकी संगठन घोषित किया? तो लॉरेंस गिरोह को। वर्ष 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली की घोषणा किसने किया है? तो रूस ने किया है। किस राज्य में डोइंग संरक्षण रिजर्व IUCN का द्वारा मान्यता मिली है? तो तमिलनाडु को। वन और पर्यावरण लेखा 2025 रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने। MiG-21 विमान के सेवामुक्त होने का समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो चंडीगढ़ में। बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो रविचंद्र अश्विन। स्वायत्त परिवहन के लिए पहला सोलेवन मोबिलिटी क्लाउड किसने लॉन्च किया है? तो UAE ने। भारत ने संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे नामित किया है? तो IIT मद्रास को। अटल नवाचार के मिशन के तहत ATL सारथी और सीमांत क्षेत्र के कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। अटल नवाचार में ATL सारथी और सीमांत क्षेत्र जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। आयुष मंत्रालय का पहला एकीकृत पुनर्वास केंद्र प्रयास का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो गोवा में। प्रवासियों के लिए अपनी तरह की योजना नरोका केयर किसने शुरू किया है? तो केरल ने। जिनाली मोदी को UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला। इसका संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से हम। GST अपील न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा हैं। स्पेसटेक स्टार्टअप अग्निकुल ने भारत की पहली रोबोटिक 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू किया है? तो चेन्नई में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? तो अनिल चौहान का। विश्व समुद्री दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को। छठा नदी उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली में। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना ने। DRDO ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली को किस मिसाइल का सफल परिक्षेपण किया? तो अग्नि प्राइम का। हिमांशु टोकस किस खेल के जूनियर विश्व कप रैंकिंग पे शीर्ष पे पहुंचने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो जूडो की। भारत की मेजबानी पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा स्मरण प्राप्त हुआ है? तो 11वां। वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा की घोषणा किसने किया है? तो चीन ने के वीजा की घोषणा किया है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो किर स्टामर को। द्रव्य पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो आयुष मंत्रालय ने। 2200 मेगावाट के अंजू जलविद्युत परियोजना कहाँ मंजूरी मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश में। डिजिटल सेवा वितरण अग्रणी भूमिका में किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो रोहिणी महाराष्ट्र को। भारत स्काउट्स ऑन गाइडेंस का 19वां राष्ट्रीय मम्बूरी किसकी मेजबानी में होगा? तो उत्तर प्रदेश का। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए के लीप कार्यक्रम को शुरू किसने किया? तो कर्नाटक ने। किस राज्य में सूरजपुर जिले में 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ को। एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांडर सेंटर का अनावरण कहाँ हुआ है? तो साबरमती में हुआ है। चर्चा में रही देश के पहले क्वांटम गवर्नेंस मॉडल मानचित्र का संबंध किससे है? तो आंध्र प्रदेश से है। मानचित्र का संबंध आंध्र प्रदेश से है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र प्रारंभ हुआ है? तो 80वां सत्र हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस देश के साथ मैत्री 2.0 क्रॉस कन्वेंशन कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो ब्राजील ने। दुनिया का चौथा सबसे सुपर तेज सुपर कंप्यूटर जुपिटर किसने लॉन्च किया है? तो जर्मनी ने लॉन्च किया है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसे अपनी सदस्यता वापस ली है? तो बुर्किना फासो माली गणराज्य को। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को। नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के भागीदार देश कौन है? तो सऊदी अरब, न्यूजीलैंड है। भारत के किस ज्वालामुखी को क्रम तीव्रता में विस्फोटक में हुआ है? तो बैरन द्वीप हुआ है। चर्चा में रहा नरेश एहसान नववर्ष पर संबंध किससे है? तो यहूदी समुदाय से है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसने का चयन हुआ है? तो मिथुन महाजन का। महिला वर्गों में 2025 तक बैलन डी और पुरस्कार किसे मिला है? तो एतना बोनामाटी को मिला है। चर्चा में रही मिसाइल रोधी रेजर प्रणाली आयरन बीम का संबंध किससे है? तो इजराइल से है। भारतीय सेना ने अमोद फ्यूरी अग्नि अभ्यास कहाँ लॉन्च किया? तो राजस्थान में। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण कहाँ किया है? तो मुंबई में किया है। ई गवर्नेंस पे 28वां राष्ट्र सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो विशाखापट्टनम में। वनडे में सबसे तेज शतक लगाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो स्मृति मंधाना ने। पृथ्वी की नवीनतम अर्थ उपग्रह PN7 अर्जुन की खोज करने वाली पांचस्टर्स 1 दूरबीन कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप में है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो प्रवीण कुमार को। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों को संकलित कर 4 पुस्तकों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का विमोचन किसने किया है? तो CP राधाकृष्ण ने किया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो पटना में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 कब मनाते हैं? तो 21 सितंबर को। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ भूमध्य सागर का पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया? तो ग्रीस में। ऑस्कर 2026 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार श्रेणी में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया है? तो होम बाउंड को। वर्ष 2023 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे चुना जाएगा? तो मोहनलाल को। आनंद कुमार वेलकुमार ने किस देश के विश्व रैपिड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर के मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है? तो चीन ने जीता है। ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने वाले RBI ने किसे मंजूरी दिया है? तो फोन पे में दिया है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पहला विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो मोरक्को में। CAG के पहली राज्य वित्त 22-23 रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण के से GSDP अनुपात वाला राज्य कौन है? तो पंजाब है। त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी TSEX कहाँ प्रारंभ हो रहा है? तो नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। प्रोजेक्ट विजयक का संबंध किससे है? तो सीमा सड़क संगठन से है। 100वां T20 क्रिकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह। डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन भारत का स्थान मिला है? तो 38वां। वर्ष 2005 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान पर है? तो कोपेनहेगन है। बीमा सुगम पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो हैदराबाद में। वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने अनुसंधान और AI के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया? तो IIT कानपुर के साथ। UN वुमेन ने अपना दूसरा कार्यकाल किससे शुरू किया? तो डॉक्टर सीमा बाहोस ने। शून्य मातृत्व मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पुडुचेरी है। चर्चा में रही पुस्तक डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइडर द बैटल ऑफ पावर इन साउथ एशिया का संबंध किससे है? तो SY कुरैशी है। बुसान फिल्म फेस्टिवल में किसे फेस ऑफ एशिया पुरस्कार मिला है? तो हुमा कुरैशी को। बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में कहाँ मौत हुई है? तो सिंगापुर में। पहली बार किस देश ने ISS J1 उपग्रह को PSLV रॉकेट प्रक्षेपित करने की घोषणा किया? तो जापान ने। भारत और FAO में सतत मत्स्य पालन के लिए कहाँ विश्व भारती ब्लू वाटर बनाने का सहयोग करेगा? तो वन कबरा, जखालू और कराईकल। मेगा इंजीनियरिंग भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में है। स्थानांतरक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना किसने प्रारंभ किया? तो बिहार ने। T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज कौन है? तो वरुण चक्रवर्ती हैं। किस राज्य राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्म दिवस पर नमो गार्डन योजना की घोषणा किया? तो महाराष्ट्र में। नमो गार्डन की योजना कहाँ शुरू हुआ 75 जन्मदिन पर? महाराष्ट्र में नमो गार्डन। विश्व बांस दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को। पहली बार सागौन महोत्सव 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो सागौन सम्मेलन कोचिन में। सऊदी अरब ने किस देश में सात नाटो आधारित एक पर हमला दोनों पर हमला समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो पाकिस्तान के साथ। परमाणु ऊर्जा के तहत अटलांटिक महासागर की घोषणा किसने किया? तो ब्रिटेन और USA ने किया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 38वां।
भारत को पॉलीमेट्रिक सल्फाइड के अन्वेषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण से लाइसेंस मिला। इस प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो जमैका में है। किस राज्य में मोरल समुदाय ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की अपनी मांग को लेकर आर्थिक नाकेबंदी की है? तो असम ने। पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कहाँ की है? तो मध्य प्रदेश में। दिलीप ट्रॉफी 2025 का फाइनल कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में। समरकंद में पुरुष वर्गों के 2025 की फीडे ग्रैंड स्विक्स का खिताब किसने जीता है? तो अनीस गिरी ने जीता है। भारत सरकार ने हिंद महासागर में किस देश के साथ उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो मॉरिशस के साथ। नैनो और मृदु स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र एल्युमिनियम, आयरन और बैटरी विकसित की। यह संस्थान कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। चर्चा में रही पुस्तक डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन और डेलीमेट्रिक्स के लेखक कौन है? तो रवि के मिश्रा हैं। अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए अम्बु कारगिल कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो तमिलनाडु ने किया है अम्बु कारगिल कार्यक्रम। वर्ष 2027 में एससीओ के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो पाकिस्तान। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किसने शुरू किया? तो फ्रीडम एज यूएसए, दक्षिण कोरिया और जापान ने। उज्बेकिस्तान के समरकंद में महिलाओं को फिडे ग्रैंड स्विक्स टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो वैशाली ने जीता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस राज्य में पहली राष्ट्रीय हरित नीति का अनावरण किया? तो भूतापी ऊर्जा में। सर्वोच्च न्यायालय ने किसे पॉस अधिनियम से बाहर निकालने का आदेश दिया? तो जनजातीय दलों के कार्यालय ने। मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन वीड आउट किसने चलाया? तो राजस्व खुफिया निर्देशालय ने। छात्र नवाचार के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड 2025 के शीर्ष स्थान किस जिले को मिला है? तो मुजफ्फरपुर को। किस देश के कसाई प्रांत को इबोला का नया प्रकोप घोषित किया? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को। विश्व ओजोन दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो इथना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में अपोलो इथना का उद्घाटन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक आयोग की 79वीं आम बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को। भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शामिल हुआ है? तो एडोथ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कलकत्ता में। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वी.डी. लापंगा का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो मेघालय का। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उपविजेता कौन है? तो भारत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अहमदाबाद में किया है। किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव का सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बेनियान अवार्ड मिला है? तो नागालैंड को। दिमाग खाने वाला अमीबा मैगलिनो एनसेफाइटिस से छठी मौत कहाँ हुई है? तो केरल में हुई है। 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो लॉस एंजलिस में हुआ है। चर्चा में रही न्यूयॉर्क घोषणा का संबंध किससे है? तो फिलिस्तीन मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान से है। भारत में कितनी संपत्तियों को यूनिसेफ विरासत की संभावित सूची में शामिल किया गया? तो 7 को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। चर्चा में रही जीवनी विलियम्स डिलेमा का संबंध किससे है? तो अटल बिहारी वाजपेयी से है। विलियर्स डिलेमा का संबंध अटल बिहारी वाजपेयी। छात्रों के आत्महत्या से निपटने के लिए नेवल अलोन एआई ऐप किसने लॉन्च किया? तो एम्स दिल्ली ने किया है। लिवरपूल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 केजी वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो जेमरिन लेबेरिया ने। सुशीला कार्की ने किस देश में पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो नेपाल की। बैरांगी सरांग रेल लिंक के लिए किसे पहला रेल संपर्क मिला है? तो आइजोल को मिला है। आरबीआई ने किसकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये के स्मारक सिक्का जारी किया? तो भूपेन हजारिका का। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ भारत की सबसे तेज ट्रेन का खिताब किसने हासिल किया? तो नमो भारत ने। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई मंत्री डायला का नियुक्ति करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो अल्बानिया बना है। विश्व बैंक भारत के किस राज्य में तटरेखा की सुरक्षा के लिए सोहरे परियोजना के तहत 212.64 मिलियन डॉलर मंजूर किए हैं? तो तमिलनाडु और कर्नाटक ने। दावेची रोबोटिक सिस्टम का परीक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन है? तो एम्स नई दिल्ली है। लोकसभा अध्यक्ष के 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में भारत क्षेत्र का सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ होगा? तो बेंगलुरु में होगा। भारतीय सेना के सियोम प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश में।
IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो 63वां। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIM अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दुबई में किया है। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत सरकार की निजी कंपनियों की पहली स्वदेशी वैक्सीन एडफ्लाक्सी वैक्स बनाने का लाइसेंस दिया है। इस वैक्सीन का संबंध किससे है? तो मलेशिया से है। भारतीय नौसेना में INS अरावली को कहाँ कमीशन किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में। जोहान्स गहर स्टेटस किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो नॉर्वे के। एलन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने हासिल किया? तो मार्क जुकरबर्ग ने। चर्चा में रही संभव प्रणाली के संबंध किससे है? तो भारतीय सेना से है। इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी सुरक्षा में रही यान प्रौद्योगिकी यान चर्चा में रही देखिए जो एलन मस्क के पछाड़ के चर्चा में रही संभव प्रणाली संबंध भारतीय सेना से इसरो के लघु प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के साथ समझौता किया है? तो HAL के साथ किया है। लॉन्च की गई भारत की पहली महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान समुद्री परीक्षण का संबंध किससे है? तो INSB त्रिवेणी से है। भारत की पहली स्वदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अबू धाबी में। 44वीं SSCO RATS के परिषद की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो चोलुपन आता में। अति संस्कृति डिजिटल मंच किसने लॉन्च किया? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की है? तो असम में। चर्चा में रही डिफेंडेड वन नो लेस पुस्तक का संबंध किससे है? तो अनुपम खेर से है। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा हुई? तो उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर में। चर्चा में रही विप्लुति के कागार पर स्थित अपतानी प्रथा का संबंध किससे है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। किसने 2025 में लाल नीना को फिर से उभरने का अनुमान लगाया? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने। विश्व चैंपियनशिप गुकेश को हराने वाला सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो अभिनव मिश्रा बना है। कौन बना है? अभिनव मिश्रा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इंदौर को। AI चलित एक्सेल अरुण घोष शार्क पनडुब्बी का अनावरण किसने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवासु जेती को। FD के इंसर्ट इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है? तो IIM बेंगलुरु को। भारत सरकार ने किसी DECD देश के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA पर हस्ताक्षर किया? तो इजराइल ने। भारत ईरान और आर्मेनिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता कहाँ हुई है? तो तेहरान में हुआ है। भारतीय सेना किसके सहयोग से बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापाड 25 शुरू किया? तो रूस के सहयोग से भारतीय सेना ने। जापाड कहाँ हुआ? जापाड रूस के सहयोग से। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए CP राधाकृष्ण ने। भारत के किस पड़ोसी देश ने प्रधानमंत्री के व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा दे दिया है? तो नेपाल का। पहली स्वदेशी लंबी दूरी का क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किसने किया है? तो यूक्रेन ने। सावित रॉकेट के OPEC 19 उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया? तो इजराइल ने। भारत ने UPU एकीकरण का अनावरण कहाँ किया है? तो दुबई में किया है। भारत ने पहली बार CFA नेशनल कप 2025 का पदक जीता तो कांस्य पदक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पदक अंतरिक्ष शहर में दोनों कक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया? तो आंध्र प्रदेश ने। इसके बाद 99.3% साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश। किस देश ने पूर्व राष्ट्रपति नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ओशन के लिए तीसरा एमी पुरस्कार जीता? तो बराक ओबामा ने। एड्रूड हिमल्सन ने किस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? तो जमैका के। अदानी पावर ने किस देश को पुगाचू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो भूटान के साथ। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने हाइड्रोजन इंजन के लिए किस देश के हाइड्रोजन फ्यूल की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो सिंगापुर ने। US ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। उच्च सागर संधि BBNJ के तहत कानून बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 12 सदस्य मसौदा समिति का गठन किया गया? तो संजय उपाध्याय का। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के विरुद्ध कहाँ जनरेशन Z के हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था? तो नेपाल में। वर्ष 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो USA ने। कैंसर के DK एरोमेटिक्स का अनावरण किसने किया है? तो रूस ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। अहमदाबाद में होने वाले 11वीं एशियाई
एरोनॉटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? तो जलवीर। कौन हुआ है? जलवीर हुआ है। अनुतिन चानुविलुकुल किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं? तो थाईलैंड का। एशिया हॉकी कप 2025 के फाइनल में भारत किसको हराकर चैंपियन बनाया? तो दक्षिण कोरिया को। रूस ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन के किस शहर को निशाना बनाया? तो कीव यूक्रेन को। 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव में ओरिजिटी वर्ग में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो अपूर्णा रॉय ने। चर्चा में रही ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक कौन है? तो KGS ढिल्लन है। तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो EV रामास्वामी ने। राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त नवीनतम बाघ अभयारण्य देवगढ़ी कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाली पहली आदिवासी परिषद कौन सी है? तो बोडोलैंड है। NHPC के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो भूपेंद्र गुप्ता ने किया। किसने किया? भूपेंद्र गुप्ता ने। भागोई बेरू भेगुवर क्या भागेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसने शुरू किया? तो असम ने। जापानी TDK कॉरपोरेशन के सबसे बड़े लिथियम आयरन एलॉय आयरन बैटरी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हरियाणा में हुआ है। दिल्ली के माधव गोपाल कामत किस देश में आयोजित विश्व युवा सैकेबल चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो मलेशिया के। भारत हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो जिनेवा। लखपति दीदी को समर्पित सरस आजीविका मेले का 27वां संस्करण नई दिल्ली में किसने शुरू किया? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो राजगीर बिहार में। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 25 है। केंद्र सरकार की स्वैच्छिक हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान HUID के लिए किसके लिए अनिवार्य है? तो चांदी के आभूषण के लिए है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 पंजीकृत सोशल मीडिया साइटों को किसने प्रतिबंध किया है? तो नेपाल ने किया था। गृह मंत्रालय ने किस राज्य में कोको जो जन समुदाय के साथ शांति समझौता किया? तो मणिपुर ने। एकीकृत रेसे पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। GST परिषद की 56वीं बैठक में GST 2.0 के तहत कौन सी दर संरचना को मंजूरी मिला? 5, 18, 40 को। चर्चा में रहे ग्रेफाइट का संबंध किससे है? तो स्पाईवेयर से है। पूर्वोत्तर विमान शिखर सम्मेलन 2025 का प्रारंभ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। वैष्णव संत शंकरदेव की 16वीं शताब्दी में के वृंदावन वस्त्र को भारत को उधार देने की घोषणा किया? तो ब्रिटेन ने। भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए लैंग्वेज एंड लर्निंग ग्रुप VLG2 का स्वदेशी AI टूल किसने विकसित किया? तो IIT जोधपुर ने। चर्चा में रहे आगा खान पुरस्कार 2025 का संबंध किससे है? तो वास्तुकला से है। किससे है? वास्तुकला से है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। चर्चा में रहे स्मरण मैरी कम्स टू मी का संबंध किससे है? तो अरुंधति रॉय से है। फाउंडेशन इंडिया के नेतृत्व में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो असम में। NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 के समग्र श्रेणी में किस शीर्ष स्थान मिला है? तो IIT मद्रास को मिला है। किसे पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस मंत्रालय के लिए समझौता किया है? तो रूस और चीन ने। भारतीय पहल किसने लॉन्च किया है? तो एपीडा ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य जीविका निधि शाख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है? तो बिहार ने। भारत ने विश्व जूनियर चैंपियन प्रणव वेंकटेश किस देश के पहले फुजेरा ग्लोबल सुपर स्टार का खिताब जीता है? तो UAE ने जीता है। UNFDA इंडिया लैंगिक समानता में मानद राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो कृति सेनन को। सफाई कर्मचारी के लिए अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ किया है? तो बेंगलुरु ने। भारत सरकार ने वर्ष 25-26 के लिए किस देश के छात्रों के लिए 1000 छात्रवृत्ति की घोषणा किया? तो अफगानिस्तान ने। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो विक्रम 32 है। करम पूजा मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। जहरीले समुद्र स्लग नीले ड्रैगन के कारण पहली बार किस देश में समुद्री तट बंद किए गए थे? तो स्पेन में। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास 21वां संस्करण को प्रारंभ किया है? तो USA के साथ। किस देश के प्रधानमंत्री ने लॉरेंस वोंग राजनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के 3 दिवसीय दौरे में भारत आए थे? तो वे सिंगापुर। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण में निवेशक दीदी के दूसरे चरण का शुभारंभ किया तो हैदराबाद ने। विश्व नारियल दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को। वार्षिक मेले
पट्टा उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। वर्ष 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग के महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया तो टीसीए कल्याणी ने। प्रसूति दूरबीन का संबंध किससे है? तो रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु से। बाल वाटिका टीवी चैनल दीक्षा 2.0 को लॉन्च किया है एनसीईआरटी ने। मास्टर कार्ड ने सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इन्फोसिस के साथ। सात्विक चिराग ने पेरिस BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में जीता है कांस्य पदक। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत संगठन है एजुकेट गर्ल्स का। भारतीय सेना ने युद्ध कौशल अभ्यास 3.0 अचूक प्रहार अभ्यास का आयोजन किया तो अरुणाचल प्रदेश ने। रुपए नेटवर्क में भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड भारत पे लॉन्च किया है यूनिटी बैंक ने। अल्पसंख्यक मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शांति परियोजना का शुभारंभ हुआ है केरल में। स्थानीय निकायों के चुनाव के पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण प्रदान किया है कर्नाटक ने। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 21,000 मासिक देने की घोषणा किसने किया है? तो हरियाणा ने। रिलायंस ने धीरूभाई अंबानी गीगा ऊर्जा परिसर प्रारंभ करने की घोषणा किया है तो जामनगर में। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो तंजानिया में। किस देश ने भारत की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को सुम्बू दालुमा गुड़िया भेंट किया है? तो जापान ने। दुनिया का आखिरी 10वां सबसे दुर्लभ समुद्री स्तनपायी बैक्टीरिया पोराइजिस का संबंध है मैक्सिको से। आदिवानी का संबंध किससे है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय से है। अहमदाबाद में आयोजित 25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है तो भारत ने। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14 का संस्करण कहाँ हो रहा है? तो मेघालय में हो रहा है। भारत और किस एजेंसी ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया? तो प्रवर्तन निर्देशालय ने। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोहिमा है। किस देश में संवैधानिक अदालतों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उल्लंघन के आरोप में बर्खास्त कर दिया? तो थाईलैंड को। देश की पहली स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नोएडा में हुआ है। किस देश ने गी स्पेस ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संचार के लिए 11 GSAT.com के उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया? तो चीन ने। S&P ने 18 साल बाद भारत की कौन सी रेटिंग प्रदान किया है? तो BBB। टिकाऊ विमानन ईंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला ISCC क्रॉसेस विमान प्रमाण मिला है? तो इंडियन ऑयल को मिला है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने खुबानी का समुद्री सऊदी अरब को पहला बार निर्यात किया? तो लद्दाख ने। एआई आधारित सभागार का शुभारंभ किसने किया? तो पंचायती राज मंत्रालय ने। वित्त क्षेत्र में आरबीआई ने लॉन्च किया है फ्रा AI विजन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लिए कितने रुपए के बजट की घोषणा किया? तो 99,446 करोड़ का। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी तकनीक से प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए कौन सा मिशन शुभारंभ किया? तो मिशन सुदर्शन चक्र का। दिवंगत वेश पेश का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। तीसरे क्वांटम बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो विसेट कीमर ने जीता है। वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक का प्रारंभ करने वाला तीसरा राज्य कौन है? तो तमिलनाडु है। किसने नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो अजय कुमार भल्ला को। किसे नेपाल को 2 दिवसीय यात्रा पे गए थे? तो विक्रम मेसरी गए थे। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव आयोजित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में। भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस कहाँ स्पेस नेडल पर पहली बार तिरंगा फहराया है? तो सिएटल ने। किस राज्य ने 13 अगस्त को देशभक्ति दिवस मनाया था? तो मणिपुर ने 13 अगस्त को देशभक्ति दिवस मनाया था। बॉब रिस्पन का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वे क्रिकेट थे। बॉब रिस्पन कौन थे? तो क्रिकेट थे। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक शील्ड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो देहरादून में। जैकब बेथल किस देश के पुरुष फुटबॉल टीम का सबसे युवा कप्तान बने हैं? तो इंग्लैंड के। किस राज्य के रिंगजत यगोदज के दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लेंगे? तो लद्दाख लेगा। भारत किस राज्य में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करेगा? तो राजस्थान करेगा। किसने क्वांटम बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 शतरंज खिताब जीता है? तो विसेट कीमर ने जीता है। भारत स्टील नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी आयोजन किस शहर में होगा? तो नई दिल्ली में होगा। इसरो ने किस राज्य में सुदूर जिले के अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो अरुणाचल प्रदेश ने किया। किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दिया? तो उत्तराखंड ने दिया है। टॉप ब्रांड 2025 के वैश्विक ब्रांड सूची में कौन शीर्ष पे रहा? तो माइक्रोसॉफ्ट रहा। किस देश ने चीन के
तहत रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा किया है तो पाकिस्तान ने किया है। भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास सिलिनेक्स 25 का संस्करण प्रारंभ हो रहा है तो 12वां हो रहा है। वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर प्रारंभ करने की घोषणा किया है तो नासा ने किया है। किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया तो नागालैंड का। इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला पासांगा वांगचुक सोना का उद्घाटन किया तो अरुणाचल प्रदेश ने। महाराष्ट्र डाक मंडल ने फिल्म का स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान चित्र पोस्टकार्ड की प्रस्तुति पैक जारी किया तो 16 में। 16 अगस्त को विधि सम्मत स्थानांतरण दिवस कहाँ मनाया जाता है तो गोवा में। भारत की पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड ट्रैकिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा तो उत्तराखंड। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है तो होम बाउंड को। केंद्र सरकार ने भारतीय उच्च शिक्षा प्रयोग में के एकीकरण की घोषणा किया है तो यूजीसी, एआईसीटीसी और एनसीटीई ने। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है तो तमिलनाडु में। थायू मानसर मिथन योजना का शुरुआत की गई है तमिलनाडु में। भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात नीति चालू वित्त वर्ष में पहली तिमाही कितना बढ़ा है तो 47%। 17 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो इंडोनेशिया में। जुलाई माह में भारत में अमेरिका के निर्यात का प्रतिशत बढ़ा है तो 20%। ऑस्ट्रेलिया ओपन ताइक्वांडो पुरुष चैंपियनशिप 2025 में रूपा बेरो ने पदक जीता है तो कांस्य जीता है। HAWK सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन है तो वो तमिलनाडु है। मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है देविका सेहवाग ने। भारत की यात्रा पर विदेशी मंत्री वांग यी आए थे चीन। 2 दिवसीय जीवन रक्षक सम्मेलन हुआ था लद्दाख में। राज्यों के राज्यपाल पर राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया महाराष्ट्र में। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाकर कितने अरब डॉलर हो गई है तो 693.62 अरब डॉलर। साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला खिताब जीता है तान्या हेमंत ने। सैमसंग ने भारत के लैपटॉप बनाना शुरू किया है ग्रेटर नोएडा ने। दुनिया का सबसे पहले ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन हुआ है बीजिंग में। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया है तो दुबई ने। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 52 शुरू हुआ है जिनेवा में। किस राज्य के राज्यपाल ने CP राधाकृष्ण उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA के उम्मीदवार चुने गए हैं तो महाराष्ट्र से। IBM ने अपना क्वांटम कंप्यूटर एक्सेस प्रीमियम सेंटर का प्रारंभ कहाँ किया है तो मुंबई में। मुंबई में भारत के पहले पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब माउली का उद्घाटन हुआ है तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। वर्ष 2036 तक वेनेरा डी शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है तो रूस में। भारतीय दल ने किस देश के सहयोग से डीप ओशन मिशन के तहत उत्तरी अटलांटिक रिकॉर्ड 5002 मीटर का मानव गोत लगाया है तो फ्रांस ने। नेशन डीप वाटर एसोसिएशन मिशन समुद्र मंथन का उद्देश्य क्या है तो समुद्र में तेल और गैस भंडार के खोज के फॉक्सॉन के चीन के बाहरी का जहां हाल ही में iPhone 17 का उत्पादन शुरू हुआ है तो वो बेंगलुरु है। आर्थिक मामलों की समिति ने राज्यों में टोटो-2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया है तो अरुणाचल प्रदेश में। टोटो-2 अरुणाचल प्रदेश में है। राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आत्मरक्षा के लिए हरित लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया असम ने। भारतीय रेलवे के पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर प्लांट पैनल सिस्टम लगाया गया है वाराणसी में। रोबोट गेम्स 500 सबसे अधिक मानव रोबोट के कौशल किया तो बीजिंग में। 19 अगस्त को देश की स्वतंत्रता दिवस मनाया गया अफगानिस्तान में। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है गोरखपुर में। स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में डे ज्यूर ट्रांसफर डे मनाया गया है पुडुचेरी में। और विश्व मानवतावादी दिवस 2025 मनाया गया तो 19 अगस्त को। हम लोगों ने लगभग 500 करंट अफेयर कर लिया है वन लाइनर में। अब हम लोग इसका एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग 500 करंट अफेयर कर लेंगे, जिससे हमारा खत्म हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ।